proceed to the lecture. Okay, so starting is in progress. Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? Hello, hello, hello. हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर, वेलकम वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। व्हाट अबाउट यू? आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? ओके ओके, दैट्स गुड। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमने प्रीवियसली पिछली बार जब पढ़ा था तो इसको हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ ही पढ़ा था, रिमेंबर? उस वक्त तक न्यू बुक आई नहीं थी। अब ये सेपरेट चैप्टर है तो इसलिए मैंने इसको ना अलग कर दिए, ठीक है। तो अब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन का पूरा चैप्टर सेपरेट है नर्वस कोऑर्डिनेशन के बाद, ठीक है, और बिहेवियर के जस्ट पहले। तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं आज केमिकल कोऑर्डिनेशन को। ओके, तो हमारे बॉडी में ना दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। एक होता है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। और एक होता है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इज इट्स नेम इम्प्लाइज कि हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होगा, जिसमें केमिकल्स का यूज होगा, ठीक है। बॉडी आपस में कोऑर्डिनेट करेगी थ्रू केमिकल्स, और इन केमिकल्स में क्या आता है? हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, ठीक है। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ट्रांसमिशन होती है या जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होता है? वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कि नर्व की फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, स्पेसिफिकली केमिकल रिलीज होते हैं, और इस केमिकल्स में हमारे पास क्या होता है? हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और कुछ केमिकल्स हैं, उनकी बात होगी, ठीक है। सो प्राइमरीली हमारे पास देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन which is taking place via hormones and neurotransmitter is called chemical coordination. Okay, तो वो कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास किसके थ्रू हो? हार्मोन के थ्रू, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं बात करेंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू हो, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। और वो कोऑर्डिनेशन जो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो हमारे पास क्या होता है? वो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, अब ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, इस चीज के लिए हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन थोड़ा स्लो इन एक्शन होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन रैपिड इन एक्शन होता है। वो डिफरेंसेस की आगे बात करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे देखें, और सिंपली विच इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है। ऐसा कोऑर्डिनेशन जो केमिकल्स के थ्रू हो, और वो केमिकल्स कौन से हैं हमारे पास? हार्मोन है और न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक हो गया। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या होता है और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? तो इसकी बात आगे आने वाले उसमें हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है हार्मोन वर्सेस न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है हार्मोन वर्सेस न्यूरोट्रांसमीटर? ठीक है, तो हार्मोन हमारे पास क्या होता है? इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, विच इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्लैंड, ठीक है। और ये जाके बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। फंक्शंस को रेगुलेट करता है इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जाके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, हमारा ब्लड का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है? एम आई ऑडिबल टू यू गाइज? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू गाइज? आवाज आ रही है मेरी? ओके, लाइबा जस्ट रिफ्रेश कर लो, आप रिफ्रेश कर लो, ठीक है। ओके, सो हार्मोन्स हमारे पास क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द स्पेशलाइज्ड केमिकल्स विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द ग्लैंड। ग्लैंड में ये सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। ग्लैंड में ये स्टोर होते हैं, उसके बाद ये रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ये जाके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में किसी बॉडी की फंक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है पेंक्रियास की। तो पेंक्रियास क्या है हमारे पास? इट इज अ ग्लैंड। ओके, ग्लैंड क्या होता है आगे अब बात करेंगे हम। तो ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स पेंक्रियास के अंदर स्पेशली इंसुलिन और ग्लूकागोन, दो हार्मोन्स हैं, ये बनते हैं, ठीक है। तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाए, ठीक है, 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए, ठीक है, 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ये हमारे पास ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाए, तो फिर क्या होता है? फिर उस केस में हमारे पास पेंक्रियास क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। तो इंसुलिन रिलीज करता है वो, और इंसुलिन जाके लिवर में और एडिपोज टिश्यूज में क्या करता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना आपका 90 मिलीग्राम
पर डेसीलीटर से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करवा देता है लिवर के अंदर और एडिपोज टिश्यूज के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमारे पास जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज होता है 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, वो दोबारा से कम होकर 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे आ जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। तो हार्मोन इस तरह से हमारे पास काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोन की डेफिनेशन। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? तो जो दो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देखें ये एक न्यूरॉन का टर्मिनल है, बिल्कुल आपने देखा होगा। दिस इज अज्यूम करो ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन्स हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताया हुआ है इसके न्यूरॉन्स के बारे में। अज्यूम करो दिस इज अ वन न्यूरॉन, देयर इज अनदर न्यूरॉन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है। अब ये दो न्यूरॉन्स आपस में देखो, यहाँ से अगर कोई करंट है, लेट से मैंने यहाँ पे ना ग्रीन में इस कलर को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट है वो आगे की तरफ तो प्लस नेगेटिव एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा तो बीच में ये इतना गैप सा आ जाता है। ठीक है, ये जो साइनेप्टिक लेफ्ट आ जाती है। अब इस गैप के अंदर से ये छलांग नहीं लगा पाता ये करंट पूरा, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये क्या रिलीज करती है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है। वो न्यूरोट्रांसमीटर आता है और इधर इसके रिसेप्टर्स के ऊपर यहाँ पे बाइंड होता है, और इधर क्या होता है, ये वाला न्यूरॉन भी एक्टिवेट होता है और फिर ये करंट आगे की तरफ ऐसा फ्लो करता है। और इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा होता है, एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर हो गया। तो यही हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सिंपली यही काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एक न्यूरॉन्स का मैसेज लेके दूसरे न्यूरॉन में लेके जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, तो ये एक मैसेंजर है एक टाइप का, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो। न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम से आया, और ट्रांसमीटर का मतलब क्या है, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल मैसेंजर बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है, और हमारे पास अप टू डेट बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बहुत सारे आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें हमारे पास जो फेमस थे, इट इज एसिटाइल कोलिन। आप लोगों को ये पढ़ाया भी था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर भी पढ़ाया था, और इसके अलावा सपोर्ट एंड मूवमेंट में भी बताया था कि रोल ऑफ एसिटाइल कोलिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली गाबा है, गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, गाबा स्टैंड्स फॉर गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एनडीएमए है। ठीक है, एनडीएमए इज स्टैंड्स फॉर एन मिथाइल डी स्पार्टेट। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है किसी को, एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में? हुरुलैन वेलकम, तहरीम वेलकम टू द नून अकेडमी, प्रोबेबली आपकी पहली क्लास है। शामदीद वेलकम। तो यहाँ तक क्लियर है ये बात, न्यूरोट्रांसमीटर वर्सेस। सिक्स पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, सिक्स पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है ग्लैंड। व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड क्या होता है? यस, इतना तो हमने 12th में आके पढ़ लिया ना, तो व्हाट इज ग्लैंड? यस, एनीवन कोई बताएगा व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यूज, या एक यूनिसेलुलर सेल भी हो सकता है ये, सॉरी यूनिसेलुलर सेल बोल दिया, एक सिंगल सेल भी हो सकता है, टिश्यूज भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं, हार्मोन को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये दो काम करता है ग्लैंड, क्या करता है, सिंथेसाइज करना। ठीक है, ग्लैंड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, विच सिंथेसाइज इन स्टोर द हार्मोन। ठीक है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पास ग्लैंड क्या है, ऐसे टिश्यूज या ऐसे सेल्स जो क्या करें, हार्मोन को सिंथेसाइज करें और उसको अपने अंदर स्टोर करें। ठीक है, और बाद में उसको रिलीज करें। तो तीसरा काम भी आ गया, रिलीज का काम भी आ गया। ठीक है, रिलीज का काम आ गया। ऐसा काम जो करता है हमारे पास, जो भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में होता है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास दो टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, एंडो का मतलब होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे देखें राइट पे, सॉरी जस्ट लेफ्ट में, ये वाली जो एग्जांपल दी गई है ना, दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड, और यहाँ पे राइट में जो एग्जांपल दी है, दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं। कहाँ रिलीज करते हैं? ब्लड में रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स, यस सनम वेलकम, यस, सो
सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स जिनके पास क्या होता है, जिनके पास कोई अपनी डक्ट नहीं होती, ठीक है, टारगेट साइट तक अपनी सिक्रीशन को पहुंचाने के लिए किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड फिर उस सिक्रीशन को टारगेट साइट पर लेके जाता है। जैसे इंसुलिन फॉर एग्जांपल, पेंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में, और वो ब्लड स्ट्रीम से फिर हार्मोन कहाँ आता है, लिवर के अंदर, और फिर अपना काम करता है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ, हेलो, यस, फर्स्ट टॉपिक से नहीं है ये, हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर आई थिंक से 18 प्रोबेबली, ठीक है। वेलकम टू द नून अकेडमी। ओके, सो यस, हमारे पास ये एंडोक्राइन ग्लैंड सबको समझ आ गया, ऐसे ग्लैंड जिनके पास किसी डक जिसके पास कोई डक नहीं होती, वो अपनी सिक्रीशन, देखो ये हमारे पास ग्लैंड है ना, ये अपनी सिक्रीशन यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ क्या सिक्रीशन, कहाँ पे सिक्रीट किया, इसके अंदर, डक के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास डक के अंदर रिलीज नहीं करते। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स जिन्हें डक की जरूरत होती है, ठीक है, अपनी सिक्रीशन को टारगेट साइट तक पहुंचाने के लिए एक डक की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन से पेंक्रियाज की एग्जांपल ली आती है। पेंक्रियाज का जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, वहां पे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, उनको टारगेट साइट तक पहुंचाने के लिए डक की जरूरत होती है, पेंक्रियाटिक डक की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास तीन चार ग्लैंड्स हैं शायद, यस, यहाँ पे देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारे पास जो लिवर होता है, ठीक है, जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड हमारे हेयर फॉलिकल के नीचे जस्ट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, उन्हें भी डक की जरूरत होती है टारगेट साइट तक अपना सब्सटेंसेस पहुंचाने के लिए। इसके अलावा आप लोगों का ये थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, टेस्टीज हैं। मेजोरिटी जो ग्लैंड्स है ना, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। बहुत कम एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यस, अच्छा, तो खैर केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसके बाद हम पहला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमने ये हमने पढ़ा नहीं था ना, तो इसलिए इसको मैंने पहले किया, तो उसके बाद हम केमिकल कोऑर्डिनेशन से वो स्टार्ट से ही करेंगे, होम्योस्टेसिस से। ओके, वेलकम, वेलकम टू द नून एकेडमी। ओके, अब हमारे पास ऐसा ग्लैंड है, पेंक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जो कि डुअल नेचर का ग्लैंड होता है, पता है, ये हमारे पास डबल ग्लैंड होता है, ये एक्सोक्राइन काम भी करता है और एंडोक्राइन काम भी करता है, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, उनको टारगेट साइट तक, उनकी टारगेट साइट ये होती है, ठीक है, डोडोनियम में, ठीक है, उनकी टारगेट साइट क्या होती है, ये डोडोनियम के अंदर होती है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, जिसमें लाइपेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन होता है, और एमाइलेज होता है, तो उसको टारगेट साइट तक पहुंचाने के लिए किस पेंक्रियाटिक डक की जरूरत होती है। तो ये पेंक्रियाटिक डक जो पेंक्रियाटिक जूस बनता है, उसको यहाँ तक टारगेट तक पहुंचाती है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं ना एसेनाई पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, एसेनाई, ठीक है, क्या बोलते हैं, एसेनाई, ठीक है। तो जो एसेनाई पार्ट होता है पेंक्रियाज का, वो क्या होता है, वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है। कैसा पार्ट होता है, एक्सोक्राइन, क्योंकि उसको डक की जरूरत है, राइट। और जो हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है, उसे हम बोलते हैं, वो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, और वो सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो फिर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ना, वो होता है एंडोक्राइन, ठीक है। तो पेंक्रियाज डुअल नेचर का काम करता है। पेंक्रियाज इज, ओके ओके ओके, गुलाम दस्तगीर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंस, क्रिस्टोफर, क्लियर, एनी कंफ्यूजन, एंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन ग्लैंड का कंफ्यूजन क्लियर है। देखिए हमारे पास जो पेंक्रियाज होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, पता है। एक होता है हमारे पास एसेनाई पार्ट, एसेनाई, ठीक है,
ये बनाता है हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस बनाता है ये डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। एक पार्ट होता है हमारे पास आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है, ये लंगरहाना नहीं है, ये लंगरहैंस, ठीक है, लंगरहैंस सेल्स। तो एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल होते हैं, इसके अंदर अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन रिलीज करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो ये दोनों जो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है ना, वो एंडोक्राइन रोल प्ले करते हैं पेंक्रियास के अंदर, क्योंकि ये डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन कहाँ सिक्रीट करते हैं, ब्लड के अंदर, ठीक है। जबकि जो एसएनआई होता है, एसएनआई अपना डाइजेस्टिव जूस जो पेंक्रियाटिक जूस बनाता है ना, वो इस पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ये पेंक्रियाटिक डक्ट आप लोगों को नजर आ रही है ना, इसके थ्रू अपने टारगेट साइड, यहाँ ये जो इसकी टारगेट साइड जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सी शेप वाला जो पोर्शन है, यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन पेंक्रियाज, ठीक है। जो एसएनआई होता है, एसएनआई इज एक्सोक्राइन पेंक्रियाज एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज एंडोक्राइन पेंक्रियाज। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? मेजॉरिटी हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जितने बड़े बड़े ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। आयरा, वेलकम टू द नून एकेडमी, वेलकम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको पहले कभी मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, ठीक है। इधर हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस भी जो है वो इट इज द लिंक बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, ओके। तो हाइपोथैलेमस है, साथ में पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, पेंक्रियाज है, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, एड्रिनल ग्लैंड है, इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, बहुत सारे टाइप्स के हैं ग्लैंड्स की, उन्हें हम डिटेल में वन बाय वन आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब आ रही आवाज मेरी? ओके, तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। और मेजोरिटी जो सिस्टम होता है हमारे पास, यस, जो मेजोरिटी हमारा सिस्टम होता है इट इज एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, एंडोक्राइन। तो इसमें मेजॉरिटी ग्लैंड्स एंडोक्राइन होते हैं, तो इसीलिए हम कभी कभी सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम भी कह देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, जो ग्लैंडुलर सिस्टम होता है, एंडोक्राइनोलॉजी, और इसकी स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी का नाम देते हैं। आयरा, वेलकम टू द नून एकेडमी, वेलकम। इसके बाद एग्जांपल्स हमने देख ली। इसके बाद हमारे पास ना वन बाय वन हम सब ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा चले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ग्लैंड आएगा, हमारे पास जो हम डिस्कस करने जाएंगे, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो ग्लैंड आएगा वो आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इससे पहले हाइपोथैलेमस आएगा, लेकिन पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी डायग्राम दिखाई, यहाँ पे देखें, तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, हर एक ग्लैंड की डिटेल होगी, किसके कितने हार्मोन है, किसका क्या काम है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड वन ऑफ द की कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। अगर ये ना हो तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी में हो ही ना पाए, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस, इसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपोफाइसिस, ठीक है। और ये होता कहाँ पे? ये एमडी गेट में आ सकता है। वर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम बताए तो इट इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास यहाँ पे होता है, यस, यहाँ होता है जस्ट, ये आपका पूरा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये इंटायर ब्रेन है। यहाँ पे छोटा सा ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे जस्ट छोटा सा पिंक कलर का, ठीक है, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है बाय स्टाक, ठीक है। एक स्टाक होता है, उसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम, ठीक है। एक एक टिश्यूज का वो होता है, उससे अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से ये, उसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या होता है भाई? स्मॉल पी साइज का ग्लैंड होता है, ठीक है, पी साइज, मटर का छोटा दाना होता है ना, उसके बराबर का ग्लैंड होता है ये।
और होता कहाँ पे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। हाइपोथैलेमस के साथ ये किस चीज से अटैच होता है, विद द हेल्प ऑफ अ स्टाक विच इज कॉल्ड एज इन्फेंडिबुलम, ठीक है। और इसका जो वेट होता है ना वो 1 ग्राम से लेके 0.5 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक के होते हैं, ठीक है। 1 ग्राम कितना, 0.5 से 1 ग्राम कितना छोटा है। ऑलमोस्ट ये जो सेफ्टी पिन होती है ना, इतना वेट होता है इसका, ये सेफ्टी पिन है ना, इतना वेट होता है, ठीक है। लेकिन है तो छोटा सा, वेट भी इसका इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन काम ये बहुत बड़े बड़े करता है। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम पढ़ूंगा बड़े बड़े, ठीक है। ये कितने हार्मोन रिलीज करते हैं, अच्छा, इट इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। प्रीवियसली पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता था, क्या बोला जाता था, मास्टर ग्लैंड। लेकिन अब इसको मास्टर ग्लैंड हम नहीं कहते, क्योंकि इसको खुद कोई और कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये इसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नाउ नो मोर इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, नाउ इट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सारी चीजें कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, कि कौन कितनी अमाउंट में सिक्रीट करना है, कौन से हार्मोन को कब सिक्रीट करना है, कैसे करना है, ऑल द स्टफ ये पिट्यूटरी ग्लैंड बताता है। किसको, हाइपोथैलेमस बताता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। अब पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात की जाए तो हमारे पास इसके हार्मोन्स होते हैं, इसकी 3 लोब्स होती हैं एक्चुअली में, ठीक है। पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब, पिट्यूटरी की पोस्टीरियर, यहाँ पे देखिए नजर आ रहा होगा, ये है हमारे पास है नॉर्मल एनाटॉमी। ये ऊपर आप लोगों के पास हाइपोथैलेमस है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज हाइपोथैलेमस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देखें ये स्टाक नजर आ रहा होगा, दिस स्टाक, दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी स्टाक, और इसी को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, 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 ठीक है। बुक में आप लोगों को मिल जाएगा इनफंडिबुलम, ठीक हो गया। ऊपर हाइपोथैलेमस है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी ना 3 लोब्स होती हैं, कितनी लोब्स होती हैं, 3 लोब्स, ठीक है। हाउ मेनी लोब्स आर देयर, 3 लोब्स ऑफ पिट्यूटरी। एक हमारे पास होती है इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा एक नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, ये नाम अपने पास नोट करें, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और एक होता है हमारे पास मीडियन लोब, मीडियन लोब जो हमारे पास मेमेलियंस में छोटी सी होती है लेकिन फिर भी होती है, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा मिडल में, दिस वन। तो इसे हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया या पार्स इंटरमीडियन, ठीक हो गया। तो हमारे पास 3 लोब्स हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी जो कि तकरीबन 6 हार्मोन रिलीज करते हैं, कितने हार्मोन्स, 6 हार्मोन, ठीक है। न्यूरो पोस्टीरियर पिट्यूटरी व्हिच इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये 2 हार्मोन रिलीज करती है। और एक होते हैं हमारे पास मीडियन पिट्यूटरी, जो कि हमारे पास जिसे हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं या पार्स इंटरमीडियन कहते हैं, वो हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करती है। तो साथ टोटल मिला के पिट्यूटरी ग्लैंड जो ये मटर के दाने के बराबर का जो ग्लैंड है, वो कितने हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, 9 हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, 9 हार्मोन, ठीक है। और these 9 hormones are very very essential for human growth, reproduction, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड फलाना फलाना फलाना, बहुत डिफरेंट वैरायटी के काम होते हैं, ठीक है। वन बाय वन कल हमें देखेंगे सारे हार्मोन्स को भी और इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी। तो यू कैन सी गाइस हियर, दिस इज इंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर से 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन रिलीज हो रहा है, इंटीरियर से जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, एलएच हो रहा है, एफएसएच हो रहा है, एसीटीएच हो रहा है, टीएसएच हो रहा है, प्रोलैक्टिन हो रहा है, ठीक है। तो 6 हार्मोन यहाँ से हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 पोस्टीरियर से हैं और एक इधर से है, तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं। इसके बाद हमारे पास, यस, तो कल हम डिटेल में देखेंगे। मीडियन पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है व्हिच इज कॉल्ड एमएसएच, एमएसएच इज अ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम कल डिटेल में देखेंगे। इंटीरियर से जो रिलीज होने वाला हार्मोन है टीएसएच। आयरा हमने एक बार सिलेबस कवर कर लिया है, ये दोबारा से स्टार्ट किया है। पहले मैंने स्टार्ट, आज की पहली क्लास है और आज का स्टार्ट मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन से लिया है। पिछली बार मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था बट वो न्यू नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ मिल कंबाइन पढ़ाया था, राइट। तो अब बुक चेंज हो गई है अब, तो न्यू बुक में पूरा सेपरेट चैप्टर है, तो इसलिए इसको हम सेपरेट एक अलग चैप्टर में डील कर रहे हैं। उसके बाद हम चैप्टर 1 होमोस्टेसिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया, गॉट इट।
यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है? ग्रोथ हार्मोन है हमारे पास, ये हम कल फंक्शंस देखेंगे इसके डिटेल में। टीएसएच है, डिक्रीज टीएसएच है, एफएसएच है, एसीटीएच है, ये हम कल डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं, आयरा वेलकम टू द नून अकेडमी, होरोलैन वेलकम, एंड आसरा, आसरा तो खैर पुरानी है। तो ओके, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। I'll see you guys inshallah in the next one. Allah Hafiz, tata, bye bye.